अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो ज़ारियास ममा हाजिर हैं आप लोगों के सामने। मैंने सोचा मैं भी लोगों के लिए थोड़ी सी आसानियाँ बांट लूँ। मेरी ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, ये स्पेशल उन लड़कियों के लिए है, उन माँओं के लिए हैं जो फ़र्स्ट टाइम मॉम बनने के लिए जा रही हैं। मेरी बेटी 4 माह की हो गई माशाल्लाह से। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की और जिन चीज़ों से मैं गुज़री, तो जिन चीज़ों से मुझे आसानी मिली, मैं लोगों के लिए आसानियाँ करूँ। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी प्रेगनेंसी है, आपने प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। वेट में मत रहिएगा कि बेबी के बाद जो जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी तो मैं लेती रहूँगी। नहीं, आपने अपनी हर चीज़ पूरी करके रखनी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, बेबी ने आना है और आपकी नींदें, आपका आराम, सब कुछ गया। तो बेहतर है अपनी हर चीज़ जो है वो मैनेज करके रखें। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो हर चीज़ अपनी लेके रखें, प्लस हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट जो है वो जिस तरह से है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ड्रॉप्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो आप इसको अरेंज करके एक जगह पे रखें ताकि आपको रात को 3 बजे भी ज़रूरत पड़ी, आप उठे गए, आपको पता है इधर पड़ी हुई है, वहाँ से उठाई और यूज़ करने के बाद उसको वापस वहीं पर रखें। अगर आपने डायपर्स जहाँ पर रखने हैं वहीं पर डायपर्स रखें, वहीं पर चेंजिंग शीट्स रखें, वहीं पर रैशेस क्रीम रखें और इस तरह से जो है वो अरेंज करके रखें ताकि आपको भागना ना पड़े। सबसे बड़ी बात ये कि अब आप माँ बनने जा रही हैं। जब आप माँ बनेंगी तो आप अपने बेबी के लिए आइडियल हैं। आपने आपसे ही उसने सीख के जो है उसी तरह से चलना है। तो बेहतर है अपनी लाइफ को, अगर आप अरेंज नहीं हैं तो अरेंज कर लें। चलिए जी, आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी चीज़ें हैं एक ट्रे रख लें। ठीक है, मेरे पास एक ये सिंपल सी प्लास्टिक की ट्रे है। आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, आपको इसमें फ्रोज़न चीज़ें जो है वो इसमें पैक मिल जाती हैं। तो ये मैंने घर में ग्रॉसरी मंगवाई थी ऑनलाइन, तो मुझे एक मिल गई। आप कोई भी ट्रे ले सकती हैं, कोई भी जिस तरह से भी आप मैनेज करना चाहें। कोई एक पोर्शन ले सकती हैं जहाँ पे आपने अपनी बेबी की चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखनी है। फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा मैट रख लें, मैट के ऊपर आप रख लें। तो बहरहाल जो जिसमें आपकी आसानी हो। मैंने ये ट्रे ली, ट्रे में जो है वो मैं रख लेती हूँ। इस ट्रे के अंदर मैंने अपनी बेबी की सारी चीज़ें रखी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपने क्या करना है, आपके पास होने चाहिए कैल्पोल पैनाडोल ड्रॉप्स। पैरासीटामोल ड्रॉप्स हैं। वैसे नॉर्मली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 2 मंथ्स से पहले जो है वो बेबी को नहीं देने हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ें तो उस पर लिखा हुआ होता है कि जी इन रिटन होता है कि आप 2 मंथ्स से पहले जो है वो बेबी को ना दें। बट जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेबी, सबसे पहले डॉक्टर आपको यही कहेंगे जी आप बेबी को पैनाडोल ड्रॉप्स दें जब भी वैक्सीनेशन होगी। तो इन्हें डॉक्टरों की भी समझ नहीं लगती है। एनी हाउ आप दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत कम डोज में दें। मैं क्या करती हूँ, मैं एक हाफ़ ड्रॉपर जो है वो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जैसे वैक्सीनेशन होती है तो उसमें फ़ीवर हो जाता है, प्रोफाइलैक्टिकली आप अपने बेबी को जो है वो दे रहे होते हो, तो ड्रॉपर के साथ, ड्रॉपर, हाफ़ ड्रॉपर जस्ट आप बेबी को दे दें तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, तो ड्रॉपर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ड्रॉपर को स्टरलाइज़ करके, अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज़ करके यूज़ करना चाहिए। कभी भी ऐसे जो है वो यूज़ ना करें, बेबी को कॉलिक हो जाएगा, बेबी को गैस हो जाएगी, उसके पेट में दर्द होगा। ठीक है, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें, बच्चा आपका है भाई, आप नहीं भुगतना है फिर। अच्छा, सेकंड पे आ जाइए जी। सेकंड पे हैं कॉलिक ड्रॉप्स। कॉलिक ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर माँ, मैं कहती हूँ हर बंदे के पास कुछ हो ना हो, भाई माँ के पास कॉलिक ड्रॉप्स होने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, कॉलिक ड्रॉप्स आप एट ए टाइम 2 रखें। एक आपने इस ट्रे में रखना है जो कि आपको घर में ज़रूरत है। आपको जब लगा भाई बच्चे को गैस हो रही है, आप इसको कॉलिक ड्रॉप्स देते हैं। प्लस मैं क्या करती हूँ, हर अल्टरनेट डे पे जो है मैं ज़ारिया को जो है वो दे देती हूँ 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो मैं हर अल्टरनेट पे इस डे पे इसको दे देती हूँ। उससे माशाल्लाह ये ठीक रहती है, गैस नहीं होती, कॉलिक नहीं होती, पेट में दर्द नहीं होता, मोशन आराम से पास कर लेती है, कंफर्टेबल मेरा बच्चा। तो एक ये जो है वो ट्रे में रखें, प्लस एक अपने बैग में रखें। कहीं पे आप जा रही हैं, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये ना हो कि आप कहीं गई हुई हैं, आपके पास है नहीं, बच्चे को गैस हो गया, आंटी ज़रा मुझे मंगवा दें, अंकल प्लीज़ ज़रा ले आएँ, तो बेहतर है अपनी चीज़ अपने गोल रखो। क्या ख्याल है? जब थर्ड पे आ जाए जी, ये है सेलाइन ड्रॉप्स। सेलिनेस के नाम से हैं, सेलाइन ड्रॉप्स हैं। नॉर्मल सेलाइन जो होती है, नॉर्मल सेलाइन जो नॉर्मली हम यूज़
यूज़ कर रहे होते हैं, ये वही ड्रॉप्स होते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे को नेज़ल कंजेशन हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, तो बिज्जू आ जाते हैं बच्चों को, जो कि बड़े ही तंग करते हैं भाई। तो इस ये जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं, ये आपने रखने हैं। 1 से 2 कतरे दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दें, बेबी की नाक खुल जाएगी और सुकून शांति से सो जाएगा। तनु भी थोड़ा जिन्ना को टाइम मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये बड़े ज़रूरी हैं जी डी मैक्स। वैसे तो सब कुछ ही ज़रूरी है। डी मैक्स ड्रॉप्स जो हैं विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, बेबी को बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास गई थी, ज़ारिया तब 5 दिन की थी, तो वो एक अलग बात थी हुई, इसने बड़ा ही हमें तंग किया। एनी हाउ मैं और मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हुए। हम गए तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप डी मैक्स इसको दें, और मुझे उसने डॉक्टर ने कहा, बड़ा अच्छा डॉक्टर है बैरिया में, उसने मुझे कहा जी आपने ये पूरे 1 ईयर तक ज़ारिया को ड्रॉप्स देने हैं, 2 ड्रॉप्स आपने रोज़ देने हैं। पहले मैं क्या करती थी, इसको 2 ड्रॉप्स मुंह में देती थी, आधे वो बाहर निकाल देती थी, आधा वो अंदर ले जाती थी। ज़ारिया भी जाग रही है, हाँ शुरू हो गई है अच्छा, तो उसके अलावा ये कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ों को समझना शुरू किया, जब आप माँ बन जाते हैं तो फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अब क्या करती हूँ कि मैं जो इसको, मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि जो मैं इसको सुबह की फ़र्स्ट फीडर देती हूँ ना, उसमें फिर मैं ये 2 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, तो वो उस फीड के साथ ही जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, ये बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएंगे, मैंने रखे हुए हैं आलमंड ऑयल, जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मैंने पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने सुना है अपनी बड़ी बुढ़ियों से, मेरी दादी माँ कहा करती थी कि बादाम का तेल जो है वो नाफ में डालने में, जो बेली बटन है आप उसमें डाल दिया करें, उससे जो है वो स्किन बच्चों की बड़ी अच्छी होती है, प्लस बड़े सही रहते हैं। तो क्या है, ऑलिव ये ऑयल ही है ना, कोई नहीं, इससे क्या होता है, अगर डाल देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होना। एनी हाउ मैंने ये रखा हुआ है, और मैं इससे जो है वो बेबी की नाक में रात को डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह उसको नहलाना तो होता ही है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी ग्राइप वाटर। हर घर में ग्राइप वाटर होता है जिस घर में बच्चा होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राइप वाटर कोशिश करें। मैं भी वैसे बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मेरी बच्ची रो पड़ी गई, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा जनाब, तो उसके बाद ग्राइप वाटर जो है वो आप बच्चे को दें और अपने पास जो है वो ज़रूर रखें। कुछ बच्चे होते हैं जो मीठा नहीं पसंद करते। मेरी बेटी ज़ारिया जो है वो बहुत तंग करती थी मुझे ग्राइप वाटर के लिए, तो मैंने क्या किया कि मैं इसकी फीड में, जब इसको फीडर देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह की जो फीड होती है, फर्स्ट टाइम जो इसको फीडर देती हूँ, मैं उसमें ये डाल देती हूँ, विटामिन डी के ड्रॉप्स डाल देती हूँ, और शाम की जो फीड होती है उसमें मैं ग्राइप वाटर डाल देती हूँ। जब आप एक टाइम रखेंगे तो फिर आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, और इसमें जो है वो मैं ग्राइप वाटर इसको ज़रूर देती हूँ। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट सौंफ है, इलायची है और थोड़ी सी शुगर होती है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, आप नेट पे चेक कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जी रैश क्रीम। मेरे पास 2 तरह की रैशेस क्रीम हैं जो कि एक मुझे अच्छी लगी। एक ये डेजर्टिन है, इसमें मैक्सिमम जो है वो जिंक ऑक्साइड होता है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो सूडो क्रीम है। सूडो क्रीम आप यूज़ करें, आपको लगता है कि लाइट से रैशेज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल लाइट सी लेयर लगा दें। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं तो आप इसकी थिक लेयर लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है भाई। अच्छा, ये चीज़ें हो गई जनाब। उसके बाद आप आ जाएंगे, एक कोफर जो है वो ड्रॉप्स हैं, कफ ड्रॉप्स भी कह सकते हैं इसको। बच्चों को चेस्ट वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो, ठंड लगी हुई हो, तो ये इसमें बड़े अच्छे हैं। ये मेरी बेटी को पिछले दिनों जब नई नई सर्दी स्टार्ट हुई तो उसको थोड़ी बहुत कफ हो रही थी, तो मुझे मेरी कोलीग ने बताया कि कोफर ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें IVY लीफ एक्सट्रैक्ट है कोई, बट हर्बल है। सबसे बड़ी बात यह कि हर्बल है, इसमें कोई जो है वो मेडिकेटेड सॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप 2 ड्रॉप्स इसको दे सकते हैं। मैंने ये आजमाया, मेरी बेटी को खांसी हो रही थी, मैंने इसको जस्ट 2 रातें जो है वो 2 ड्रॉप्स दिए, टोटल 4 ड्रॉप्स दिए, काफ़ी इसकी जो है वो बड़े अच्छे से मैनेज हो गई। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है ये पेसिफायर है। पेसिफायर कुछ लोग कहते हैं, मैं भी बड़ी कहा करती थी जी मैंने पेसिफायर नहीं यूज़ करनी, और मैंने ली भी नहीं, मुझे बड़ी अजीब होती। मैंने कहीं नेट पे पढ़ लिया था, और कुछ मेरी दादी कहा करती थी कि चूसनियाँ देंदे ने तो मुँह इंज लटक जाता है बच्चों का। मैं बड़ी डरती थी, हाय मेरी बच्ची का मुँह ना लटका हुआ लेकिन नहीं, मैं ये आपको कहूँगी कि मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम हुई, मेरे पास नहीं थी ज़ाहिर है, मैंने मंगवाई ही नहीं। फिर बाद में मैंने मंगवा ली, तो अच्छी वाली मंगवाएं।
को ये जो है पेसिफायर जो है वो आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्सीनेशन के लिए गए हुए हैं, आपने वैक्सीनेशन करवाई, बेबी को वो सुई लगी, उसके बाद बेबी ने वो रोना है, वो फिर फीडर कहाँ लेता है, नहीं लेता, तो ये जो है ना पेसिफायर इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना उसमें बड़ी काम आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको बस अपने बेबी जहाँ पे सोता है मैं उसके साथ रख लेती हूँ मैं, लेकिन इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, इसको रोज़ स्टरलाइज़ करती हूँ। मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ मैं इसको स्टरलाइज़ के बगैर कभी यूज़ नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो है वो जस्ट बेबी ने आधी रात को उठा हूँ वहाँ कि आके अभी जो है ना इसने उठना है, फीड का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ खोलती हूँ इसको, थोड़ा सा मुँह में देती हूँ, कोई 5-6 सेकंड्स के लिए वो इसको सक करेगी, उसके बाद मैं वापस निकाल लेती हूँ। चलो जी बेबी सो गया। Tescoon.com। एनी हाउ जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपके लिए आसानियाँ हुई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए और आसानियाँ फरमाएँ, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और आसानियाँ बांटते रहें, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएँ जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।